मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में भारत का संविधान चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल, सबके लिए अपना अपना नियम है। कोई भी किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता। संसदीय लोकतंत्र में भारत का संविधान, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय राज्यपाल जी हो, सबके लिए व्यवस्था किया है, नियम बनाया है। कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो राज्यपाल का काम है, क्या उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? उसी प्रकार माननीय राज्यपाल जी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि वो विधि सम्मत हो तब, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को चुनौती देने का कोई अर्थ ही नहीं है ना। बीजेपी को बाहरी जनता पार्टी बताया। अब तो देखिए, पता नहीं बीजेपी को बाहरी जनता पार्टी बताएंगे, वो अपने को यहाँ झारखंडी बताएंगे। हम लोग का विलायत से आए हैं, विदेश से आए हैं क्या? हम लोग भी तो ओरिजिनल झारखंडी हैं भाई। देखिए, इतिहास देखिएगा ना, तो मैं गोड्डा गया था, तो गोड्डा में वहाँ खेतौली या कुछ बोला जाता है, वहाँ के राजा जमींदार थे। उन लोगों ने कहा कि भाई ये जो संथाल के लोग हैं, हम लोग के बाद आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि कौन आया पहले, कौन आया कहाँ से, ये विवाद का विषय ही नहीं है और न रखना चाहिए। विषय सिर्फ ये है कि हर व्यक्ति को अपने मर्यादा के तहत ही रहकर विधि सम्मत काम करना चाहिए, चाहे कोई भी। क्या ये मुख्यमंत्री का जो बयान है, ये फूड डिवाइड एंड रूल ये देखिए, अब बयान को दिक्कत क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, बयान देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बयान मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं समझता हूँ उस बयान का कोई अर्थ नहीं है और न उस पर, ऐसे बयान पर कोई ध्यान देने की जरूरत है। सर, एक सवाल। वहीं राज्यपाल के द्वारा 1932 खतियान लौटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि खतियान का मुद्दा झारखंड के लोगों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। करने के बाद ही विधेयक की तैयारी की जाती है और उसे पेश किया जाता है। माननीय राज्यपाल महोदय भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, संविधान के कस्टोडियन के रूप में वो इस राज्य में काम कर रहे हैं और जो मुद्दा है वो यहाँ के लोगों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करते हुए विधेयक को पुनः भेजने का काम करेगी और इसके लिए कानूनविदों से जानकारी भी ली जा रही है। लेकिन जहाँ तक पर्दे के पीछे से जो राजनीति खेलने की बात की जा रही है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस राज्य के लोगों को उनका हक नहीं दिलवाना चाहते हैं और बराबर इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे नियोजन नीति के मामले में भी आपने देखा कि किस प्रकार से जिन 20 लोगों को आगे करके राजनीति की गई, उन 20 लोगों में 19 लोग जो हैं वो कहाँ के हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक स्थानीय व्यक्ति को सामने रख करके और जिन कानूनी प्रावधानों का उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है और ये बात कही जा रही है कि विधानमंडल के पास इसका अधिकार नहीं है, तो लगता है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाली बात चरितार्थ हो रही है। क्योंकि आईपीसी के धारा 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि इस प्रकार से 9वीं अनुसूची में भेजने के लिए विधानमंडल के पास पूरी शक्तियां निहित है। इसलिए संविधान या आईपीसी के धारा 31B में ये बातें उल्लेखित हैं और इसका अध्ययन करना चाहिए था। देखिए, लगातार जिस प्रकार से हालिया दिनों में विगत 1 वर्षों के कालखंड को अगर हम देख लें तो राज्यपाल महोदय हो या राजभवन हो, हम बराबर इस बात के पक्षधर रहे हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। बावजूद इसके चीजें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं वो भी सब ने देखा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में खतियानी जोहर के दौरान विधेयक वापस करने को लेकर राज्यपाल पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने इस मंच से स्पष्ट तौर पर कहा कि जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं, जो सरकार चाहेगी वही होगा। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।